ट्वेल्थ फिजिक्स डेरिवेटिव आपका चल रहा है, उसके जस्ट बाद की एक्सरसाइज चैन रूल पे डिपेंड क्वेश्चन आप कर रहे थे। जस्ट अगली एक्सरसाइज 11th के ये साइन टू ए कॉस टू ए टेन टू ए के फॉर्मूले सर्वप्रथम लर्न हो। पहली बात। दूसरी बात, आने वाली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। अब y दे दिया जाएगा आपको, मान लो कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एक कंडीशन भी देगा कि जैसे x की वैल्यू -1 बाई अंडर रूट 2 से बड़ी और +1 बाई अंडर रूट 2 से छोटी। चैन रूल से कर सकते हो, साइन इनवर्स दिस, फिर दिस का कर दो, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और चैन रूल तो लगते रहेगा। परंतु जब आप इन पे ध्यान देंगे तो ये पार्ट किसी फॉर्मेट का नजर आएगा, जैसे कि 2 साइन ए कॉस, साफ साफ दिखाई दे रहा। अगर ये साइन ए होगा तो ये अपना कॉस बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कुछ पुट कर देने से, अगर किसी फॉर्मूले का फॉर्मेट बन रहा हो तो तुरंत उसको पुट कर दो। बाकी कैसे कैसे मैं कर रहा हूं ये मैं बता रहा हूं पूरा क्वेश्चन। उससे पहले एक बात और सुन लें प्यारे बच्चों, ये तो ऑलरेडी लर्न है ही आपके 11th में। एक बात और सुन लें, साइन थीटा इज एक्स को अब आप नए नजरिए में लिखोगे ओनली थीटा, साइन उधर ले आके लिखते हैं उसको साइन इनवर्स एक्स। ध्यान देना, ये एक एंगल है, जैसे साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री एंगल ही बना है ये, और ये वही वाला थीटा है, अर्थात ये सारा का सारा एक एंगल की वैल्यू हुआ करती है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका था। अब आप इन एंगल्स की रेंज देखने प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स जो एंगल है ये -90 से +90 के बीच ही पॉसिबल है, ऑलवेज याद रखना। कॉस इनवर्स एक्स ये जो है 0 से लेके 180 तक ही इसकी वैल्यू निश्चित रूप से होगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। tan inverse x also belongs to same as that of sin inverse x, -90 to +90। ये बात आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ साइन इनवर्स, अब चाहे मैं कुछ भी लिखूं ये तो पता चल गया कि इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो अगर आगे साइन थीटा है तो साइन और साइन हट जाते हैं, केवल थीटा बचेगा, और थीटा मान लो 120, तब ये थीटा नहीं बचेगा, क्योंकि साइन इनवर्स के बाद साइन इनवर्स जो भी एंगल है वो तो इससे बाहर जा ही नहीं सकता, इसलिए पहले इस एंगल को इस रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, तब ये हटेगा। इट्स ओके, वन मोमेंट। किसका है देखो, हाँ जी सॉरी एक फोन आ गया था। तो इट्स ओके, ये जब हटेगा जब इसे तसल्ली हो जाएगी ये इसी प्रिंसिपल लेंस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस जी, अब आप इस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाइए, आराम से इन क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद जो भी दिक्कत आएगी उस क्वेश्चन की पिक भेजें और पूरी शिद्दत के साथ एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। मुझे पता है कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू साइन थीटा रखता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x वैल्यू क्या रख दी मैंने, साइन थीटा, ठीक है, अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला बना है, साइन 2 थीटा। अब ये हटेगा या नहीं हटेगा, तो पहले बच्चों इसी तसल्ली कर लो
कि ये -90 से +90 के बीच में है या नहीं है। अगर है तभी हटेगा। इसको चेक करने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने मैं कैसे समझाना चाह रहा हूं इसको। अगर ये बात आपके दिमाग में घुस गई तो बड़ा आसान है। जब आप फॉर्मेट को पहचान के पुट करके सिंप्लीफाई कर दोगे और जब ये बारी आएगी कि हटेगा कि नहीं हटेगा, तो इसका तरीका यह है प्यारे बच्चों, जो दे रखा है पहले आंख बंद करके निश्चिंत होकर उसको नोट कर लो। पहले इसको उतार दो। नाउ सिंस उसने कहा x इज ग्रेटर देन -1/√2 एंड लेस देन 1/√2। अब x को जो आपने एज्यूम करा sin थीटा रख दो, x की वैल्यू sin थीटा, तो इनकी वैल्यू भी साइन में देखो क्या है, sin 45 की होती है sin π/4 और sin -π/4। ओके, साइन हटा दीजिए, -π/4 + π/4, सिंपलेस्ट फॉर्म। और हमें चेक करना है 2 थीटा, तो 2 की इंटू करो सब में, 2 इंटू करो, यहां देख लीजिए, तो -π/2 हो जाएगा, यहां 2 थीटा हो जाएगा, यहां π/2। ये 2 थीटा सिद्ध हो गया -90 से +90 के बीच में ही है, अर्थात ये हटने की अनुमति मिल गई। देयरफॉर y = ये हट जाएगा, सिर्फ 2 थीटा बचेगा 2। और प्यारे बच्चों अब वापस अपनी स्थिति में आ जाओ जो दे रखा है। व्हाट इज ओनली थीटा इज रिटन एज sin इनवर्स x। थीटा इज sin इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं, जो कि इतनी आसानी से तब नहीं हो सकता था। सो dy/dx = 2 और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा निश्चित रूप से कि क्या एज्यूम करना है। ओके, इस एज्यूम में ये नोट करना, रिप्लाई करेंगे दोबारा। इस एज्यूम में कुछ बातें और नोट करता हूं मैं। 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको 11th में बताया था। 1 - cos2a एंड 1 + cos2a। 2 sin²a 2 cos²। जहां 1 - x 1 + x दिखाई दे रहा हूं, वहां पे अक्सर cos2a एज्यूम कर लेना, कोई रास्ता निकलेगा। और अंत में प्यारे बच्चों कुछ बातें एक्सप्रेशंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एज्यूमिंग या पुटिंग। अगर कहीं आपको a² - x² दिखाई दे रहा हो, तो x की वैल्यू हमें a sin थीटा या a cos थीटा एज्यूम कर लेनी चाहिए। a sin थीटा एज्यूम करोगे तो a² कॉमन हो जाएगा, 1 - sin² थीटा cos² थीटा बन जाएगा और क्वेश्चन आगे चल पड़ेगा। कहीं पे a² + x² नजर आ रहा हो तो आपको x = a tan थीटा या a cos थीटा एज्यूम कर लेने से क्वेश्चन आगे बढ़ पड़ेगा। और x² - a² के केस में x की वैल्यू a sec थीटा या a cos थीटा एज्यूम कर लेनी चाहिए। अब कुल मिला के अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आपको लग जाएगा क्या एज्यूम करें, और कभी कभी नहीं लगेगा तो ये बातें काम आई, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा होगा तो तुरंत a sin a cos पुट कर लो और आगे बढ़ो। मैंने एक क्वेश्चन आज सॉल्व कराया, शुरू के क्वेश्चन ऐसे ही है और अब आप इसको स्टार्ट कर लें। जैसी भी दिक्कत आती है मुझे भेजें, ज़्यादा दिक्कत आती है तो कॉल कर लें मुझे, ठीक है? फिर गूगल मीट पे आपको मैं बुला लूँगा। पहले कोशिश करें कि वीडियो के थ्रू अपडेट होके स्टार्ट कर सकें। रास्ते सारे खुले हुए हैं, कोई दिक्कत आई गूगल मीट पे क्लास चलेगी बढ़िया वाली। ओके, गुड नाइट।